नमस्ते, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज जेवीएन बीए बीएड और बीएससी बीएड जेडबी सीपीसीएम का सेशन लूँगी। आज जो है कल हमने स्किल्स पढ़े थे बास्केटबॉल के, तो आज जो है हम बास्केटबॉल के रूल्स पढ़ेंगे। गेम के जो ओरिजिनल रूल्स हैं जो ऑलवेज यूज़ में आते हैं वो रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्या रूल्स हैं। सबसे पहले जो है ये जनवरी 1892 में बने थे। जेम्स नाइस्मिथ जो है जो बास्केटबॉल के जो मतलब जिन्होंने इसका जन्मदाता है कह सकते हैं, इसका पिता है, उनको है फादर ऑफ द जो है बास्केटबॉल कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो रूल पढ़ रहे हैं, द बॉल मे बी थ्रोन इन एनी डायरेक्शन विद वन और बोथ हैंड्स। ओके, इसमें एक रूल ये होता है कि जरूरी नहीं है आपको जो है बॉल एक हैंड से फेंकनी है या दोनों हैंड से फेंकनी है, या किस साइड ही फेंकनी है, लेफ़्ट साइड फेंकनी है, राइट साइड से फेंकनी है। ये रूल्स और रेगुलेशंस में आता है कि आप बॉल को किसी भी साइड में फेंक सकते हो, ठीक है। और जो है बॉल आपको दोनों हाथ से भी फेंक सकते हो, वन हैंड से भी फेंक सकते हो, झुक के फेंक सकते हो, जंप लेके फेंक सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है। द बॉल में बी बैटल्ड इन एनी डायरेक्शन विद वन और बोथ हैंड्स। जो है बॉल जो है उसको बैटल्ड मीन्स ड्रिबल को इन्होंने बैटल यूज़ किया है। तो ड्रिबल आप किसी भी दिशा में जो है कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं बॉल को किसी भी दिशा में, ठीक है। अब प्लेयर कैन नॉट रन विद बॉल। प्लेयर जो है बॉल पकड़ के रन नहीं कर सकता। प्लेयर मस्ट थ्रोन इट फ्रॉम द स्पॉट वन ऑन विच ही कैचेज इट। मतलब कि उन्होंने क्या कहना चाहा है कि जहाँ पे बॉल खड़े होके पकड़ ली, या तो उसको ड्राइव करो, ड्रिबल करो आई मीन, ठीक है, या तो फिर आप वहीं से ही जहाँ आपने खड़े होके कैच किया आप अपने किसी और पार्टनर को दे दो, ठीक है। ओके, जो आपके पास में खड़ा है, जो रनिंग करके जो है जिसकी स्पीड अच्छी है या फिर जिसकी ड्रिबलिंग अच्छी है उसको दे दीजिए। ये एक रूल है बास्केटबॉल का। द बॉल मस्ट बी हेल्ड इन और बिटवीन टू हैंड्स। ओके, द आर्म्स और द बॉडी मस्ट टू बी यूज्ड फॉर होल्डिंग इट। द बॉल मस्ट बी हेल्ड बिटवीन द टू हैंड्स। जब आप कैच करते हो बॉल, वैसे तो अच्छे प्लेयर्स की ये कंट्रोल पावर हो जाती है कि वो जो हैं अपने वन हैंड से भी बॉल को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यूजली क्या होता है कि आपको बॉल को दोनों हाथों में पकड़ना पड़ता है, देन आप उसको होल्ड करो और उसको जो है ड्रिबलिंग करने के लिए शुरू कर दो, रनिंग के लिए। आप बॉल को जो है ड्रिबल करते करते ही रन कर सकते हैं, बॉल को पकड़ के आप ऐसे ही रन नहीं कर सकते। नो शोल्डरिंग, होल्डिंग, स्ट्राइकिंग, पुशिंग और टैपिंग। मतलब आप किसी को शोल्डर नहीं मार सकते, ठीक है, आप किसी को होल्ड नहीं कर सकते बास्केटबॉल खेलते समय, उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं कर सकते, ना ही आप पुश कर सकते हैं, ना ही आप ट्रैपिंग कर सकते हैं। आपने जो भी अपोनेंट होता है उसको, जैसे कि मान लीजिए आप किसी के पास, आपके अपोजिट टीम के पर्सन के पास बॉल है, तो आप उसको ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपको पर्सनल फाउल मिलेगा। और पर्सनल फाउल 5 होते हैं, जिसमें आप अगर बॉडी को किसी तरह की हार्म करने की कोशिश करते हो तो उस कंडीशन में 5 फाउल होने के बाद आपको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो आप उस मैच में नहीं खेल सकते उसके बाद। द फर्स्ट इनफ्रिंगमेंट ऑफ दिस रूल में बी पर्सन शेल काउंट अ फाउल। देखा, ये इन्होंने कहा कि हाँ उसको जो है फाउल काउंट होते। द सेकंड शेल बी डिस्क्वालीफाई हिम अंटिल द नेक्स्ट बास्केट। या फिर उसको जो है नेक्स्ट बास्केट तक, अगर कोई रेयर ही है जिसने मतलब बहुत हार्ड वाला कर दिया तो उसको कुछ टाइम के लिए जो है बाहर बिठा दिया जाता है जब तक के नेक्स्ट बास्केट नहीं हो जाती। इफ़ देयर वाज ए एविडेंट इंटेंट एंड इंजर द पर्सन फॉर द होल गेम, नो सब्स्टिट्यूशन शैल बी अलाउडेड। तो ये भी नहीं है, आप 5 प्लेयर खेल रहे हो, उसमें से आपको बाहर निकाल दिया, अगर आपने किसी को इंजर्ड कर दिया है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन भी अलाउ नहीं होता कि आपकी जगह कोई और खेल सके, ठीक है। इट मीन्स वहाँ 4 पर्सन्स को ही खेलना पड़ता है। देन
A foul is striking at the ball with the first. जो है फाउल किया जाता है स्ट्राइकिंग पे फर्स्ट जो है बॉल विद द फर्स्ट वायलेशन द रूल ऑफ 3 and 4 एज अ सच डिस्क्राइब्ड इन द रूल और 5. मतलब कि ये सबसे पहले जो है अगर बात करें तो बॉल को लेके किसी तरह की कोई बेईमानी की बात है तो वो नियमों का उल्लंघन होता है. 2, 3 और 4 नियमों का उल्लंघन होता है. ठीक है. ठीक है, जिसमें कि वायलेशन जिसको रूल्स को नाम दिया जाता है 3 और 4 सच एज वायलेशंस वगैरह नाम दिए जाते हैं. ठीक है, वायलेशन होता है आप बॉल को पकड़ के चल रहे हो तो डेट इज कॉल्ड वायलेशन. ओके, इफ आइदर साइड मेक्स 3 consecutive fouls it shall count a goal between goal for the opponent. Means without the opponents in winning time making a foul. यदि दोनों तरफ से लगातार 3 फॉल्ट होते हैं यह विरोधियों के लिए एक लक्ष्य होगा. ठीक है, उनको जो है उन मान लीजिए आप रेगुलर 3 फाउल कर देते हो मैच में. ठीक है, ऐसे वाले जो ये 2, 3 और 4, 5 का है तो इस कंडीशन में आपको क्या किया जाता है दूसरी अपोनेंट टीम को मैच में वो दे दिए जाते हैं, स्कोर दे दिया जाता है. A goal shall be made when the ball is thrown and battled from the ground into the basket and stays 3 without falling. जब गेंद को फेंक दिया जाता है टोकरी के मैदान में कि फेंक दिया जाता है बिना गिरे तब गोल किया जाता है. गोल का बचाव करने के लिए गोल को छूकर या परेशान ना करें. मतलब कि ये है कि अगर मान लीजिए आपने बॉल को थ्रो कर दिया तो आप बॉल को टच कर सकते हो ना ही उस पर्सन को टच कर सकते हो जिसने बॉल थ्रो किया है. जिसने मतलब बॉल थ्रो किया है अपोनेंट को जो है मूव बास्केटबॉल के गोल को वो रोक सकते हैं लेकिन ओनली बॉल को टच करके. ठीक है, व्हेन द बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड्स इट शैल बी थ्रोन इनटू द फील्ड ऑफ द प्ले एंड प्लेड द फर्स्ट पर्सन टचिंग इट. मतलब कि बॉल जो है जो अब जब ऊपर को फेंकी जाती है गेम स्टार्ट होने में बाउंस किया जाता है तो उस टाइम में बॉल जिसके हाथ में सबसे पहले आती है वही अपनी तरफ लेके जाता है. इन केस डिस्प्यूट द एम्पायर शेल थ्रोन द स्ट्रेट इनटू द फील्ड द थ्रोन इन द अलाउ बाय द 5 seconds. ओके, तो जो है अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाते तो सेकेंड टाइम फेंका जाता है उसको. तो उसको इफ़ ही और मान लीजिए बॉल जिसने कैच की और उसने 2 सेकंड से ज़्यादा जो है उसको होल्ड कर लिया तो दैट टाइम ऑल्सो फाउल इट काउंट एज अ फाउल एंड अपोनेंट टीम को बॉल दे दिया जाता है. ठीक है, द अंपायर शैल बी जज ऑफ द मैन शैल नोट द फाउल एंड नोटिफाई देयर रेफरी व्हेन द consecutive fouls has been made. The shall have the power to disqualify people according to the rule 5. वही कि जब आप फाउल 5 जो 5 नंबर पॉइंट में लिखा है हमारे यहाँ पे कि अगर बच्चा किसी तरह के कोई मार पीट करता है तो उस कंडीशन में उसको फाउल नंबर जब 5 फाउल हो जाते हैं पर्सनल तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है. तो ये एम्पायर और जज का ही डिसीजन होता है. ठीक है, देयर रेफरी shall be judge the ball and shall decide the ball in the play in bounds and touch with the side belongs and the shall keep the time. कि मतलब रेफरीज जो होते हैं जजेस जो होते हैं उन्हीं का ही डिसीजन फाइनल रहता है. उन्हीं ने वही डिसाइड करते हैं बॉल को दोबारा से थ्रो किया जाए या उनको पास के लिए दिया जाए या किस टीम के साइड में बॉल जाए. ठीक है, बिकॉज हाँ लेकिन वो रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रख के ही करते हैं. शैल बी डिसाइड व्हेन द गोल हैज़ बीन कीप इट अप काउंट. तो उसके बाद मान लीजिए गोल भी काउंट हो गया, मेरी टीम ने गोल कर दिया और आपकी टीम ने एक मान लीजिए अपोनेंट टीम है. ठीक है, तो मेरी टीम का जब बास्केट हो जाती है तो उसके बाद दूसरी टीम को बॉल दिया जाता है. ठीक है, ये भी जजेस और रेफरीज ही डिसीजन लेते हैं. द टाइम शैल बी 2:15 minutes हाल्स विद द 5 minutes बिटवीन रेस्ट बिटवीन. जो है 15 मिनट का रेस्ट रहता है. ठीक है,
15 मिनट की गेम होती है, फिर 2 मिनट का रेस्ट रहता है, फिर से 15 मिनट की गेम होती है, 2 मिनट का 5 मिनट का रेस्ट होता है, उसके बाद जो है 15 मिनट की, मतलब 40 मिनट की टोटल गेम प्ले करना होता है। द साइड मेकिंग द मोस्ट पॉइंट इन द डिक्लेयर द विनर, जो टीम जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बनाती है वही टीम जो है विनर घोषित की जाती है। तो कल हम फुटबॉल के स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नमस्ते, खुश रहिए।